हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। हम आपके लिए यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के 1005 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं, जिसका पार्ट 4 है। तो बिना देर करते हुए हम आज का अपना ये बाल विकास का लेक्चर प्रारंभ करते हैं। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि बालक की मनोविज्ञान ने मनुष्य को माना है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं: बुद्धिमान, जानवर, विषयी, जीवधारी, इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा विकल्प क्रमांक बी, विषयी। मनोविज्ञान ने मनुष्य को क्या माना है? एक विषयी माना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है मूल प्रवृत्तियों की विशेषता है। तो 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प बताइएगा। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा, देखिए मूल प्रवृत्ति जो होती है ये जन्मजात भी होती हैं, प्राणियों के स्वाभाविक में निहित भी होती हैं। मूल प्रवृत्तियाँ किसी न किसी संवेग संबंधित हैं, यही बात बिल्कुल ठीक है। तो इसका विकल्प क्रमांक 4 उपयुक्त सभी ये ठीक हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है कि मनोविज्ञान में अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? 4 विकल्प दिए गए हैं: अंतर्दर्शन विधि, प्रयोग विधि, निरीक्षण विधि और चौथी विधि प्रश्नावली विधि। तो सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा विकल्प क्रमांक बी, प्रयोग विधि। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है किसने कहा है कि अंतर्निरीक्षण विधि अपनी आत्मा में ही दर्शन अंतर्दर्शन है? तो 4 विकल्प दिए गए: बी एन झा, स्किनर, स्काउट ने या वुडवर्थ ने। तो सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा विकल्प क्रमांक बी, स्किनर ने कथन कहा है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है खेलों के द्वारा बालकों में विकास संभव है। 4 विकल्प दिए गए हैं: सहयोग, सामंजस्य की भावना, पारस्परिक सम्मान देने की कला, सामाजिक सद्गुणों का विकास और यहाँ उपरोक्त सभी। तो सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा विकल्प क्रमांक डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि खेलों के द्वारा देखो सहयोग, सामंजस्य की भावना का विकास होता है, पारस्परिक सम्मान देने की कला का विकास होता है और सामाजिक गुणों का विकास होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है सामाजिकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा विकल्प क्रमांक ए, शैशवावस्था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है बालकों में सच्चाई के गुण का विकास संभव है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो विकल्प क्रमांक सी, स्वयं कठोरता से सच्चाई का पालन करना, यही क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है विद्यालय पूर्व आयु में बालक के खेल निम्नलिखित में से किस प्रकार संबंधित होते हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं: आत्म केंद्रित, वस्तु केंद्रित, दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा विकल्प क्रमांक ए, क्या होते हैं? आत्म केंद्रित होते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है मानव प्राणियों में खेल का लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा है? 4 विकल्प दिए गए हैं: वयस्क जीवन की तैयारी, व्यायाम की आवश्यकता, बड़ों का अनुकरण या उपरोक्त सभी। तो सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा विकल्प क्रमांक बी, व्यायाम की आवश्यकता। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है आप छोटे बच्चे के विकास के लिए उसकी 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा विकल्प क्रमांक बी, स्वक्रिया पर हम उसके जोर देंगे। किस पे देंगे? उसकी स्वक्रिया पर जोर देंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है भ्रूण में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो 4 विकल्प दिए गए हैं: 46, 47, 36, 56। तो सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा विकल्प क्रमांक ए, भ्रूण में 46 क्रोमोसोम होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है आंख व त्वचा का रंग होता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। जीनोटाइप, फिनोटाइप, दोनों या में से कोई नहीं। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा विकल्प क्रमांक ए, फिनोटाइप करेक्टर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया केंद्रमुखी विकास का नियम संबंधित है। 4 विकल्प दिए गए हैं: सिर से पांव की ओर, छाती से हाथ की उंगली की ओर या सिर से छाती तक या छाती से सिर तक। तो सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा विकल्प क्रमांक बी, छाती से हाथ की उंगली की ओर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
नर क्रोमोसोम है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प क्रमांक बी XY। XY क्या है? ये हमारे नर क्रोमोसोम है। ठीक है, मादा क्रोमोसोम बताइएगा। मादा क्रोमोसोम क्या होंगे? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा विकल्प क्रमांक ए X या X। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वंशानुगतता का निर्धारण होता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, जीन्स के द्वारा, क्रोमोसोम के द्वारा, न्यूरॉन्स के द्वारा या सभी। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा वंशाणु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? ये होता है आपका क्रोमोसोम के द्वारा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपका दिया है निषेचित अंडा कहलाता है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, भ्रूण, क्रोमोसोम, जीन्स, इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प क्रमांक 1 भी, भ्रूण। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न से कि जन्म से पूर्व काल में कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं, 2, 3, 4 और 5। तो सही विकल्प बताइएगा। तो जन्म से पूर्व कितनी अवस्थाएं होती हैं? विकल्प क्रमांक बी 3 अवस्थाएं होती हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं, अंडा, शुक्राणु, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प बताइएगा। सही विकल्प आपका हो जाएगा विकल्प क्रमांक ए बी, शुक्राणु क्या होती है? सबसे छोटी कोशिका होती है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प बताइएगा। तो सबसे बड़ी कोशिका होती है ओवम या अंडा। ठीक है, अंडाशय भी कहते हैं इसे। एक नवजात शिशु का कद ऊंचाई कितनी होती है? तो 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प हो जाएगा आपका 20 इंच होती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एक नवजात शिशु का भार कितना होता है? 4 विकल्प दिए गए हैं, 7 पाउंड, 6 पाउंड, 8 पाउंड या 9 पाउंड। तो सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा विकल्प क्रमांक डी, 9 पाउंड होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एक शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं, 270, 375, 450, 206 या 250। तो सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प क्रमांक ए, 270 हड्डियां होती हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया, अस्थायी दांत कित निकलने शुरू होते हैं? तो 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प बताइएगा। तो अस्थायी दांत जो होते हैं, विकल्प क्रमांक ए, 6 से 8 महीने में निकलना शुरू हो जाते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जन्म से प्राप्त कद लगभग दोगुना हो जाता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा विकल्प क्रमांक बी, 5 वर्ष। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जन्म से प्राप्त भार किस आयु में दोगुना हो जाता है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा विकल्प क्रमांक बी, 4थे माह में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बालिकाओं का भाषा विकास बालकों से आगे रहता है। तो 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प बताइएगा। तो विकल्प क्रमांक सी, बाल्यावस्था, ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भ्रूण कहलाता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, 2 से 8 सप्ताह, 4 से 6 सप्ताह, 3 से 8 सप्ताह या जन्म से 2 सप्ताह। तो सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प क्रमांक ए, 2 से 8 सप्ताह। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। शारीरिक विकास का आधार है। 4 विकल्प दिए गए, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, भाषा विकास या मानसिक विकास। तो सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा विकल्प क्रमांक डी, मानसिक विकास। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा विकल्प क्रमांक बी, पियाजे के द्वारा। यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है वो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। गर्भ में बच्चे के विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प क्रमांक बी, 270 दिन लगते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा लकड़ी या लड़की होने का निर्धारण होता है? 4 विकल्प दिए गए हैं,
मादा शुक्राणु के द्वारा, नर शुक्राणु के द्वारा, नर मादा दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प आपका होगा विकल्प क्रमांक बी, नर शुक्राणु के द्वारा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया है नया कोषाणु कितने घंटे में एक निषेचित कोषाणु से बढ़कर 32 कोषाणु में हो जाता है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प क्रमांक बी, 48 घंटे में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अक्षरों को पहचानने का काम कम बच्चे किस उम्र में शुरू करने लगते हैं? तो सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प का हो जाएगा विकल्प क्रमांक ए, 3 वर्ष की आयु में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भाषा इनमें से किसका उपकरण है? 4 विकल्प दिए गए हैं, संपर्क, प्रेम, झगड़ा या शिक्षा। तो सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प क्रमांक ए, संपर्क। ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बच्चे का पहला शब्द जिसका अर्थ उसे कुछ समझने में आता है कितने माह के बीच बोला जाता है? तो सही विकल्प आपका हो जाएगा विकल्प क्रमांक बी, 10 से 18 माह में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल रिदम एडुकेयर को। तो मिलते हैं इस वीडियो के अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।